अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस एकेडमी। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स की न्यू बुक के न्यू सिलेबस के साथ आपका मैथ्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद तैयब। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कुछ इस तरह से है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने क्या करना है, एक ये आपके पास एक नंबर गिवन है √2, मतलब जो कि आपके पास इरेशनल एक नंबर है। आपने इस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज मेंट बाय नंबर लाइन। देखो बच्चों, नंबर लाइन मैथ में क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। बड़ी सिंपल सी बात होती है। जैसे सपोज करो ये आपके सामने एक लाइन लगा दी और एरोस लगा दिए। ये आपके पास क्या है, एक नंबर लाइन। सेंटर में इसके कौन होता है, जीरो। इसके इस तरफ क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, और इस तरफ सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैथ्स में नंबर लाइन। जैसे हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3। इसकी कैलिब्रेशन हम करते हैं अपने रूलर के साथ, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो। अब उसके साथ इसकी कौन से कैलिब्रेशन करके आप बता सकते हो कि यार ये नंबर लाइन है। राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस नंबर लाइन के ऊपर बताना है कि √2 कहाँ आता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई नंबर लाइन के ऊपर 2 कहाँ आता है, तो कॉमन सेंस है ना, आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है 2, तो यहाँ ही होगा। मैं पूछूं 5 कहाँ आता है, तो आप 5 ही बता दोगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए √2 कहाँ आता है, 2 पॉइंट समथिंग कहाँ आता है, तो फिर हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक प्रॉपर एक छोटा सा मेथड यूज करना है। अच्छा, मेथड से पहले मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन की आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो आपने थ्योरी वाला पार्ट याद रखना है ना, वो आपने याद रखना है फिसागोरस थ्योरम, फिसागोरस मसला। मतलब पाइथागोरस थ्योरम आप लोग सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आज आपने दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज करना है। आपको पता है क्या होता है कि h² = p² + b²। मतलब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आपको पता है कि पहली बात ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको पता है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये कैसे पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ देयर इज एन 90 डिग्री एंगल। यहां पर आपके पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई। अब इसका क्या सीन है, h² = h क्या होता है, जो आपके पास हाइपोटेनियस होता है, p क्या होती है, परपेंडिकुलर, और b क्या होती है, बेस होती है। अब मसला ये है, जो भी क्वेश्चन में उसने आपको चीज दी हुई है वो क्या दी हुई है, √2 दी हुई है। जो भी उसने चीज दी होगी, जो भी वैल्यू गिवन होगी, वो आपने हाइपोटेनियस पे रख देनी है। वो आपने क्या रख देनी है, हाइपोटेनियस पे रख देनी है। अब दूसरी बात ये, इसका मतलब क्या होगा, अगर हाइपोटेनियस हमारे पास √2 है, इसका मतलब p और b का स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, √2, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या करना पड़ता है, दो नंबर सोचने पड़ते हैं। देखो बच्चों, ये आपने थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको इंशाल्लाह बड़ी जल्दी से रिवाइज हो जाएगा कि कैसे वो दो नंबर आपने सोचने हैं। जैसे सपोज करो अभी हमारे पास क्या है, √2, इसकी जगह p हमने क्या रखना है। अब सपोज कर लो दो नंबर है वैसे ही, और हमें चाहिए भी दो, तो बड़ा इजी हो जाता है इसमें तो फाइंड आउट करना कि भाई 1 रखेंगे और इधर भी 1 रखेंगे। ठीक है, तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 2 = 2, ऐसे ही है, दोनों तरफ अंडर ले लो, तो आपको पता है √2 = √2। इसका मतलब हमने p और b क्या लेना है, 1 1 लेना है। p और b का यूनिट कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, और सेम ये भी 1 यूनिट। अब मसला ये है, अगर ऐसा आ जाए, सपोज करो आपके पास ये तो 2 है ना, अगर 5 आ जाए, अब 5 आ जाए √, की जगह पर √5 आ जाए, अब आप कौन सी वैल्यू दो लोगे। अब सोचना पड़ेगा। आप ले सकते हो 2 + 3, ये भी ले सकते हो। अब ले सकते हो 4 + 1, ये भी ले सकते हो। अब देखना ये है कि जिसका आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर पता है, आपने कोशिश करना है आप उसकी वैल्यू लो। तो आपके सामने जब 5 आएगा तो आप कौन लोगे, 5 और 4 और 1, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो मतलब आप लोगे 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो आपके पास 5 = 5 आ जाएगा। तो √ इस तरह सोल्व करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 3 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो आपने बस उसमें ये याद रखना है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जो भी वैल्यू गिवन होगी, वो आपने हाइपोटेनियस पे रख लेनी है, और फिर दो नंबर सोचने हैं कि जो परपेंडिकुलर और बेस पे आप लगा सकें। तो इस केस में हमारे पास जब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का पार्ट जो 1 है, इसमें हमारे पास √2 है, इसमें हमारे पास जो परपेंडिकुलर पर और बेस पर जो वैल्यू आएगी वो कौन आएगी, 1 1 यूनिट आएगी। फिर उसके बाद आपने ये पूरी थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है, कहानी थोड़ी सी लाजमी बतानी है जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या बताना है कि भाई √2 क्या है, कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन।
ये सारा आपने पैराग्राफ लिख लेना, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो खुद से लिख सकता है, आपको थोड़ी सी बस इंग्लिश आनी चाहिए, तो सबको ही आती होती है। तो एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, फॉर्मूला लगाया। अब हमने क्या लिखा है, ओ बी बार, मतलब वो सारा पैटर्न जो आपने किया होता है पहले, किसके बराबर है, ओ ए का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर। अब देखो बच्चों, एक चीज और क्लियर कर लो, ये ओ है जो हमने सेंटर से किया है, ये हमारे पास क्या है 0 से 1 तक, 1 तक हमने उस पॉइंट का नाम रख दिया ए, और ए से हमने फिर यहां एक लाइन ड्रॉ की जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1, हमने इसका नाम रख दिया बी। ठीक है, ये हमारे पास एक ओ ए बी ट्रायंगल बन गई। आप क्या करो, इस ट्रायंगल को सेपरेटली यहां बना लो ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये ओ है, ये बी है और ये ए है। अब आप देखो, ये ओ से बी तक हमारे पास कौन है, यही तो हाइपोटेनियस नहीं होता, हाइपोटेनियस हुआ। ओ से ए तक कौन हुई, बेस हुई, और ए से बी तक कौन हुई, परपेंडिकुलर हुई। तो अब आप यहां पर देखो कि जब मैंने कहा ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी कौन है, ओ से बी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, किसके इक्वल है, ओ ए कौन है, बेस का स्क्वायर, दोनों ऐड हो रहे हैं तो पहले ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, और ए बी कौन है, ए से बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने उनकी वैल्यू जब प्लेस की, हमने कहा ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या ली हुई है 1, और 1 क्यों लिए, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि ये 1 और ये 1 कैसे आता है। ठीक है, अक्सर बच्चे याद कर लेते हैं या जो भी मेथड यूज करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे इसका यही है कि आपके पास जब एक वैल्यू आ जाए, आपने उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है, ब्रेक करना होता है। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ ओ बी का हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ओ बी का स्क्वायर क्या हो गया 2, तो ओ बी किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 2 के। तो ओ बी किसके बराबर होना चाहिए था, अंडर रूट 2 के होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये देखो ओ से बी किसके बराबर होना चाहिए था, एच के, और एच हमारे पास क्या होती है, जो वैल्यू गिवन होती है, तो अंडर रूट 2 हमारे पास आ गया इस तरह से। अब ये सारे करने का एक नंबर है, मेन जो मार्ग है ना वो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। अब जब ये समझ लगी है तो इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं रहेगी। आपने क्या करना है, ओ ए बी पॉइंट्स बना लिए, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है, 0 1 2 पॉजिटिव, -1 -2 नेगेटिव। अब 0 से हम गए, ओ से हम गए ए तक जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1, ए से बी तक गए जिसकी मैग्नीट्यूड फिर क्या है 1, और ओ से बी तक आपको पता है ये हमारे पास कौन है। उसके बाद हमने क्या करना है, ओ से बी तक आपने कंपास लेनी है, प्रकार लेनी है, उसका इतना मुंह खोलना है और यहां पर रख के आपने एक आर्क खींच देनी, जैसे ये आपके सामने लगाया। तो ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी शो कर रहा है कि 1, देखो पहली बात ये अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, इसका मतलब क्या है 1 से क्या है आगे है, तो ये देख रहे हो यहाँ 1 आ रहा है ना हमारा, ये 1 लिखा हुआ है, 1 से आगे आ रही है, तो ये पॉइंट पी जो है यहाँ अंडर रूट 2 की वैल्यू आ रही है 1.412। ठीक है, फिर वो नीचे आपने बता देना है कि ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टेकिंग ओ एज सेंटर, ये ओ सेंटर है, वी गॉट पॉइंट पी। ये हमारा पॉइंट पी जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू नंबर लाइन पर यहां प्लेस होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बात समझ लगी होगी। अब जो है अंडर रूट, अगला पार्ट है अंडर रूट 3 का, मैं उम्मीद करता हूं आपको उसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमें क्या करना है। अंडर रूट 3 वाले पार्ट में आपने सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ वैल्यू चेंज करनी है, उसके अलावा सारा कुछ वैसे ही रहेगा, और एक मजीद चीज चेंज करनी है। देखो यहाँ अंडर रूट 2 था तो हमें पता था, अब हम ये चीजें रेज कर दें। पार्ट 2 है अंडर रूट 3 कैसे सोल्व करना है। देखो अब अंडर रूट 3 को सोल्व करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि जो भी आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेनी है, ये हमने वो ट्राइंगल बना ली। अब बड़ा सिंपल, अब 2 मिनट में हम क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे, अब हमें इतनी लंबी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अंडर रूट 3 कौन हुई, ये हुई। अब 2 नंबर आपने को ये वो बताने हैं जिससे हमें अंडर रूट 3 मिल जाए। तो अब आप सोचो, जैसे अभी आपको बताया कि अंडर रूट 3 आपको बता दिया गया है, हमने चूंकि एच स्क्वायर करना है, मतलब वो स्क्वायर होना है इसका भी, तो हमारे पास हुआ 3। अगर हम 3 का 2 नंबर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक आता है 2 और एक आता है 1। ऐसा ही है, 2 नहीं खाली ले सकते, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, लेकिन जब 2 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4। अगर हम ऐसा कर लें 2 का स्क्वायर ना होने दें, फिर हो सकता है ना अंडर रूट 2। इसका मतलब हमारे पास एक नंबर क्या होना चाहिए, अंडर रूट 2, और एक नंबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब ये चीज कैसे पता चलेगी, ये चीज जाहिर बात है आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी इस पर ग्रिप हो जाएगी। ठीक है, देखो आप सॉल्व करके देख लो, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर। हम अपनी वेरिफिकेशन के लिए चेक करना चाह रहे हैं कि क्या जो हमने दो, क्योंकि इसमें मेन चीज यही है कि ये परपेंडिकुलर और बेस अपने लेनी क्या है। अब ये क्या हो जाएगा
3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 + 1, तो देखो 3 इज इक्वल टू 3, या अगर आपने कहा हुआ है इसको कोई भी नाम दिया हुआ है h इज इक्वल टू है किसके, √3 के। अब आप यहां तक करो, दोबारा से करके देख लो, यहां आप ना वैल्यू लगाओ, h स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या लगाई है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h स्क्वायर वैसे ही रहा, √2 का स्क्वायर क्या बचा 2 + 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो h इज इक्वल टू क्या आया √3। तो आप देख रहे हो कि हमें जो दो वैल्यूज लेनी है वो दो वैल्यूज कौन सी लेनी है, एक √2 और एक 1। अब हम जरा नंबर लाइन बनाते हैं। अच्छा, नंबर लाइन जैसे मर्जी आप बना सकते हो, मतलब मैं जरूरी नहीं है मैंने सेंटर में 0 रखना है, क्योंकि मुझे इस राइट साइड पे भी सारी वैल्यूज चाहिए, तो मैं अपना ये 0 थोड़ा सा यहाँ पर रख सकता हूँ। ये मैंने ले लिया 1 और ये मैंने ले लिया 2, और रूलर यूज कर लेना चाहिए था। चले, आपने इस फुटर इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखें 0 1 2, अब हमने जो है नंबर लाइन पर √3 रिप्रेजेंट करना है। सबसे थोड़ा सा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना वो यही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो काम करने पड़ते हैं। पहले तो आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.7 समथिंग होती है, ठीक है। अब इसका मतलब वो राउंड अबाउट यहां बनेगी, लेकिन वो बनेगी कैसे, उससे पहले हमें चाहिए √2 की वैल्यू, और 2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है √2 की, और √2 के लिए हमने क्या किया था, इस पॉइंट को रखा था O, बेस ली थी 1, इस पॉइंट को रखा था B और ये रखा था A, और इस पॉइंट से हमने ओपन करके आर्क लगाई थी जो कि क्या बनी थी पॉइंट P। तो ये मेरे पास क्या हो गया, O से P तक, यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है √2, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से एक नंबर लाइन बनाई, मैंने यहां कहा ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास क्या है, यहां पर आपने अपने रूलर से कैलिब्रेशन कर लेनी है, अगर नहीं भी किया आप इसे एक नंबर लाइन पर भी सोल्व कर सकते हो। ये आपके पास क्या है √2, और यहां आपने कह दिया आपके पास 2 है, ठीक है। अब हमें √2 चाहिए था, ये √2 की वैल्यू है, ये 0 से लेके अब मैं जाऊंगा √2 तक। देखो बच्चों, यहां पर मैं गया था 0 से लेके 1 तक, फिर मैंने क्या निकाला √2 की वैल्यू निकाली, वो कहां आ रही है पॉइंट P पे, तो इस पॉइंट का नाम क्या रखा OP, जो आपने वही ऊपर निकाला हुआ है, वही वैल्यू सेम टू सेम आपने नीचे लगा देनी है। आप यहां से भी कर सकते हो कि एक सीधी क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। अब देखो एक मेरे पास वैल्यू चाहिए मुझे √2 और दूसरी वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए 1, तो इसका मतलब जो मैं परपेंडिकुलर लूंगा वो 1 यूनिट लूंगा, ठीक है। और यहां से मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल बना लूंगा। अब मेरे पास ये बन गई ट्रायंगल, कोई भी इसका नाम रख दो OPC की ट्रायंगल। अब मैं यहां से क्या करूंगा, कंपास खोलूंगा और यहां से एक लाइन, एक आर्क लगाऊंगा, जो कि जिस पॉइंट का मैं नाम रख दूंगा क्या, पॉइंट Q। ये Q पॉइंट अब शो कर रहा है कि यहां पर कौन है √3, तो Q किसके बराबर है √3 के। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ लगी होगी। इस क्वेश्चन में एक बड़ा ट्रिकी पार्ट है, ट्रिकी पार्ट वो यही है कि पहले आपने फाइंड क्या करनी है √2 की वैल्यू। अब √2 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो हम पहले क्वेश्चन में भी बड़ी डिटेल में समझ चुके हैं, और यहां आपको फिर से एक बार रिपीट कर दिया है। आप चाहें तो इधर ही यहां पर लाइन लगा दें, लेकिन वो क्या होगा, दो आपको लाइनें लगानी पड़ जाएंगी, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सिंपल क्या करें, जो आपने स्केल से लाइन लगाई हुई है अब वैसे ही उसको नीचे उसकी कैलिब्रेशन करें, और फिर पॉइंट C के साथ O को जोड़ दें, क्योंकि ये एक तो नया पॉइंट बन गया, और वहां से आर्क लगाएं, तो ये पॉइंट जो बनेगा 2 से थोड़ा सा पीछे ही है, तो ये आपके पास होगा Q इज इक्वल टू √3। आई होप सो कि आपको समझ लग गई क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की भी। चलें अब इसका पार्ट 3 करते हैं। इसके यही दो मेजर पार्ट थे। अच्छा जी, अब हमारे पास तीसरा पार्ट है 4 1/3। पहले आपको पता होना चाहिए इसको पढ़ते क्या है। ये आपके सामने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिस तरह आप फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी तरह ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये बड़े इजी है सोल्व करना। आपने सिंपल क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ये आपके पास सेंटर में कौन है 0, ठीक है। अब चूंकि पॉजिटिव वाली साइड है तो मैं 0 को थोड़ा सा मजीद इस तरफ ले लेता हूं। ये मेरे पास क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4। मुझे थोड़ी सी अपनी लाइन को क्या करनी पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। ये क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया 6। अब ये 4 1/3 सब कुछ इसी के अंदर छुपा हुआ है, समझ रहे हो ना, सब कुछ इसी के अंदर है। कैसे इसके अंदर है, ये 4 आपको बताएगा कि आपने कहां 0 से कहां तक जाना है।
ठीक है, ये 4 आपको बताएगा। अगर यहाँ 4 नहीं होगा तो मतलब 0 और 1 के दरमियान में कुछ आपने करना है, लेकिन ये 4 आपको बताएगा कि आपने कहां तक जाना है। तो इसका मतलब आपने 4 से काम स्टार्ट करना है, 4 से आगे जाना है। ठीक है, अब 4 से आगे जाना है, लेकिन कितना आगे जाना है? ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो 3 है, ये आपको बताएगा कि जो जिस नंबर पे आप गए हो ना, 4 पे आप गए हो, 4 से आगे आपने 3 हिस्सों में अगले नंबर को डिवाइड कर देना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 3 हिस्सों में आपने 4 से अगली वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो हम डिवाइड करते हैं 1 2। जब मैं इसकी 2 लाइन लगाऊंगा तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? पहला हिस्सा ये पॉइंट से लेके यहां तक, दूसरा हिस्सा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और तीसरा हिस्सा इस पॉइंट से नंबर 5 तक। तो जितनी भी यहां पर वैल्यू होगी उससे एक आपने पॉइंट जो है वो कम लगाना है, उसको एक कम काटना है। अगर 6 होती तो मैंने 5 लगानी थी, क्योंकि 6वीं तो वो खुद होनी थी ना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? पहली वाली वैल्यू का मतलब होता है 3 हिस्सों में डिवाइड किया है तो 1/3। दूसरी वाली वैल्यू का मतलब होता है 2/3। हमने कहां तक जाना है? 1/3 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 4 से ये जो पहली पॉइंट हमने कट की है, यही हमारा आंसर है। बस, सिंपल। ठीक है, अगर मजीद आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि हमने 4 से क्यों स्टार्ट करना है, देखो, तो फिर आप इसको थोड़ा सा मजीद सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए। आपने क्या करना है? 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13। ये आपको मेथड आता है ना? ठीक है, 3 इंटू 4 कितना बनेगा? 12। 1.09, और ये सोन आपको पता है चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4.3। तो देखो बच्चों, 4 से आगे 4.3, 0 से आपने आगे जाना है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, जो भी आपके पास यहाँ वैल्यू हो आपने उसको लेके चलना है। ठीक है, इसका अगला पार्ट है आपके पास, पार्ट नंबर 4, -2 1/7। तो अब आप देखो माइनस वाला आ गया, तो आपने सिंपल क्या करना है? अब हमने लेफ्ट साइड पे आना है, तो हम कोशिश करते हैं अपना 0 इधर ले लेते हैं। 0 -1 -2 -3। -2 मैंने आपको बताया था, ये नंबर क्या बताएगा कहां तक जाना है, मतलब कहां तक जाना है? 2 तक जाना है। अब 2, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में, ये हमें क्या बताएगी कि 2 से अगली वैल्यू जो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 से 3 तक जो पार्ट्स कितने बनाने, हमने 7 पार्ट्स बनाने, मतलब कितनी लाइनें लगानी हमने अंदर? 6 लाइन्स लगानी है। तो हम 6 लाइन्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो अब हमने कहां तक जाना है? 1/7। तो मतलब ये पहली वैल्यू क्या हुई? इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसका आपने कोई भी नाम रख देना Q, और बता देना Q इज द आंसर। Q या Q इज इक्वल टू है -2 1/7 के। सेम काम आपने यहां पर भी करना है। ठीक है, अब इसके रह गए हैं 2 पार्ट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 पार्ट्स की समझ लगी है। 2 पार्ट्स आपका होमवर्क है, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपसे ना होंगे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पहले उनको सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।